वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। इसके पहले जब जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे। हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे। हमने बिजली 24 घंटे कर दी। हमने गारंटी दी थी शानदार स्कूल बनाएंगे। हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार स्कूल बनाए। हमने गारंटी दी थी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में, अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनके फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का ज़माना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाज़त तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की। वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी ज़मीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस ज़मीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को
पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है।